Hello class second. Today we will start chapter 11 plant world. तो आप अपने आसपास देखते हैं ना डिफरेंट टाइप के प्लांट्स। और प्लांट्स क्या हैं? हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है ना। जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, आपके काफ़ी सारे बेस्ट फ्रेंड होंगे। नाम बताओ कौन कौन है? यस है ना। तो बेस्ट फ्रेंड क्या करते हैं? हमारे साथ खेलते हैं, अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर करते हैं, है ना। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सेम प्लांट्स भी हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स देते हैं, है ना। तो हमारे प्लांट्स भी हमारे फ्रेंड्स हुए ना। यस, तो प्लांट्स जो हैं वो भी हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट से मिलती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्लांट्स वर्ल्ड, यानी कि पेड़ों की दुनिया। तो आपने देखा होगा अलग अलग वैरायटी के आप प्लांट्स जो हैं वो अपने आसपास देखते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। कुछ की स्टेम्स जो है वो ग्रीन होती हैं, कुछ की वुडन स्टेम होती है। कुछ जो आपने देखा होगा प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स की सपोर्ट से या फिर दूसरे ट्रीज़ की सपोर्ट से जो है वो खड़े हो पाते हैं। तो in this class we are going to learn about different types of plants. So let's start our chapter. Like animals, plants are also living things. तो जैसे एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, वैसे ही प्लांट्स भी जो है वो क्या है? लिविंग थिंग्स। बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सारे ही जो प्लांट्स हैं सभी के पास रूट होती है, स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स, सभी प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, सभी के ऊपर फ्रूट्स भी लगते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। आपने देखा होगा अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप्स के आप प्लांट्स देखते हो। किसी भी एक प्लांट की लीफ किसी दूसरे प्लांट से मैच करती है क्या? नहीं ना। इतने सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हुए भी सभी प्लांट्स की आपने देखा होगा किसी भी एक प्लांट की लीफ, फ्रूट कुछ भी दूसरे से मैच नहीं करता। जैसे इतने सारे आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग होते हैं, लेकिन सबकी शक्ल एक दूसरे से मैच करती है? नहीं ना। तो ऐसे ही ये प्लांट्स भी जो हैं वो हर तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। Some plants are big and some plants are small. कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। The banyan tree and the people tree are big plants. आपने देखा होगा banyan tree और people tree जो हैं आपके आसपास, आपके स्कूल के पीछे भी आपने देखा है people tree, है ना। तो कितना बड़ा है। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। एंड ग्रास इज अ स्मॉल प्लांट। जबकि ग्रास आपने अपने गार्डन में देखी है, स्कूल के गार्डन में, उसकी साइज जो है वो काफ़ी छोटी होती है। तो वो भी प्लांट है जो कि बहुत स्मॉल प्लांट होता है। तो सबसे पहले प्लांट में आ जाते हैं ट्रीज। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रीज। A tree has a broad and strong stem called the trunk. जो trees होती हैं उनकी जो stem होती है वो बहुत ज़्यादा strong होती है, बहुत चौड़ी होती है, जिसको कहा जाता है trunk. And it has many branches with leaves. और इसकी काफ़ी सारी branches होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये tree है, तो आपको इसकी branches दिख रही है ना। इस तरीके से अलग अलग branches आपने अगर tree के ऊपर देखा होगा तो यहाँ भी आप देख रहे हो दिस इज ब्रांच, ये भी यहाँ पर एक और ब्रांच जा रही है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ट्रीज में जो है काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। यस, नेक्स्ट इट हैज़ मैनी ब्रांचेस विद लीव्स। Banyan, peepal and mango are some common trees.
जैसे आपने देखा होगा मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियन ट्री, ये कुछ कॉमन ट्रीज हैं। एंड सम ट्रीज लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और कुछ ट्रीज तो ऐसे होते हैं जो सैकड़ों साल तक जो है वो उनकी लाइफ होती है। लाइक यहाँ पे आप जो बनियन ट्री देख रहे हो, पीपल ट्री देख रहे हो, कुछ बनियन ट्री और पीपल ट्री आप देखोगे कि आपके पापा से पहले दादाजी और उनके भी जो पेरेंट्स थे उनके टाइम से जो है वो ट्रीज जो है लगे हुए होते हैं, और उनकी ट्रंक जो है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स। श्रब्स जो हैं छोटे होते हैं और झाड़ीदार पेड़ होते हैं। श्रब हैज़ हार्ड एंड थिन स्टेम विद मैनी ब्रांचेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं श्रब के। तो इसकी जो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, पतली होती हैं लेकिन हार्ड होती हैं, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं लाइक सम ट्रीज श्रब लिव फॉर मैनी ईयर्स, जैसे रोज, मेहंदी, जैस्मिन, कॉटन एंड लेमन आर श्रब। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं उसके अंदर आ जाता है आपका रोज प्लांट, मेहंदी, जैस्मिन यानी कि जो आप देखते हैं चमेली, कॉटन प्लांट, लेमन भी जो है वो श्रब्स के अंदर ही आता है, इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है दिस इज कॉटन प्लांट एंड दिस इज रोज प्लांट। तो ये सारे श्रब्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 40। नेक्स्ट आते हैं आपके हर्ब्स। हर्ब्स भी स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन जो इनकी स्टेम होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, एंड इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जबकि श्रब जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, यानी कि वुडन कलर की होती है। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, दे आर स्मॉलर देन श्रब एंड देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड थिन एंड ग्रीन इन कलर। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली अ फ्यू मंथ। राइस, मिंट एंड टोमेटो आर हर्ब्स। तो हर्ब्स जो है वो भी बहुत छोटे प्लांट होते हैं, और ये श्रब से थोड़े और ज़्यादा छोटे होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत थिन होती है, ग्रीन कलर की होती है। एंड मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ। कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों तक ही रह पाते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ नहीं होती, लाइक राइस प्लांट आपने देखा होगा, मिंट यानी कि पुदीना, टोमेटो आपने देखा होगा, उसका प्लांट भी जो है कुछ महीनों तक ही रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके क्लाइंबर, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। तो ऐसे ही क्लाइंबर्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिन्हें किसी दूसरे प्लांट की या किसी दूसरी चीज़ की सपोर्ट चाहिए होती है उसको ऊपर जाने के लिए। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, कमज़ोर होती है, एंड दे नीड द सपोर्ट ऑफ अ वॉल और अनदर प्लांट टू क्लाइंब अप। और इनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी दूसरे प्लांट की या फिर कोई वॉल या फिर आपको कुछ उनको सपोर्ट देनी होती है जिसके ऊपर कि वो चढ़ पाएँ। These plants are called climbers. इस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं क्लाइंबर्स। इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पी, ये पीज आप खाते हो ना, यस, यमी यमी पीज जो सर्दियों में आती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो यमी यमी ग्रेप्स, है ना, ग्रेप वाइन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। यहाँ मनी प्लांट आप देख रहे हैं, ये भी देखिए यहाँ पर आपको मॉइस्ट के ऊपर ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको सभी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पीस, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। तो इसके कुछ ये एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्रीपर्स। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट सो दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ स्ट्रेट नहीं जा पाते, वो ग्राउंड यानी कि जो नीचे का सरफेस होता है वो
सरफेस के साथ साथ ही चलते जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इनको बोलते हैं क्रीपर्स। इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसमें आ जाता है आपका पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। अगर आपने कभी गांव गए होंगे तो आपने अगर फार्म पर गए होंगे तो आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। यस, दिस इज पम्पकिन प्लांट एंड दिस इज वाटरमेलन। आप खाते हो ना, आपको पता है इतना बड़ा बड़ा वाटरमेलन और इतना बड़ा पम्पकिन जो है वो ऐसे प्लांट के ऊपर लगता है जो कि ऊपर चढ़ ही नहीं पाता है, ग्राउंड के ऊपर ही फैला रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो कुछ पार्ट्स के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं लीव्स। प्लांट्स हैव लीव्स, सभी प्लांट्स की लीव्स होती हैं एंड दीज लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो जो लीव्स होती हैं हर प्लांट की दूसरे प्लांट से अलग डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होती है। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। एंड लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और जो लीव्स होती हैं वो प्लांट का फूड प्रिपेयर करती हैं, इसीलिए उनको किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। जैसे हमारे घर का खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है ना, ऐसे ही इस प्लांट का जो फूड है वो इनके लीव्स में ही रेडी होता है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की लीव्स दिए हुए हैं। दिस इज पीपल लीफ, दिस इज कोकोनट लीफ, दिस इज बनाना लीफ एंड दिस इज बनियन लीफ एंड दिस इज मैंगो लीफ। तो आपको भी इसी तरीके से डिफरेंट प्लांट्स की जो है वो लीव्स कलेक्ट करनी है, उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है और उनके नेम भी लिखने हैं। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्लांट का फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मोस्ट प्लांट है फ्लावर्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है फ्लावर्स लगते हैं एंड फ्लावर्स बिकम फ्रूट, और वो धीरे धीरे फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। उससे पहले फ्लावर्स जो हैं वो एक आपने देखा होगा कली होती है छोटी सी, उसी से वो फ्लावर बनता है, दैट इज कॉल्ड बर्ड, BUD बर्ड। ओके, नाउ थॉर्न्स यानी कि कांटे। कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कांटे भी होते हैं, है ना, तो वो भी प्लांट का ही पार्ट होता है। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स। इफ यू लुक एट द रोज प्लांट यू विल सी थॉर्न्स ऑन द स्टेम। अगर आपने कभी रोज प्लांट देखा है तो आपने उसकी स्टेम देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे कि पैरट की जो चोंच होती है, बीक होती है, उसी की टाइप में यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो उनके ऊपर क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड, ये बहुत शार्प नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड दे मे हर्ट यू इफ़ यू टच देम। अगर आप उनको पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम देयर एनिमीज, और जो ये थॉर्न्स होते हैं यानी कि जो कांटे होते हैं ये प्लांट को उनके दुश्मनों से यानी कि जो उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं उनसे वो उनको बचाते हैं। इसके अलावा भी प्लांट के कुछ और पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स सॉइल के नीचे का पार्ट जो होता है दैट इज़ रूट, जो कि उसको जो भी नीचे सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उससे एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा स्टेम होती है जिसके ऊपर वो अब राइट जो है वो खड़ा होता है ना। डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड this is last chapter of your first term exam syllabus। तो आपको यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ना है सारे चैप्टर्स को। और ये देखिए हम लोग करेंगे अब एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज A, टिक द करेक्ट आंसर्स। Tall and strong plants are
जो बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यस, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रीज. जैस्मिन प्लांट इज अ डैश. तो जैस्मिन प्लांट जो है, आपने देखा है जैस्मिन प्लांट, चमेली, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, क्लाइंबर तो नहीं होता, ट्री भी नहीं होता. यस, दिस इज श्रब. ग्रीन स्टैम्स आर फाउंड इन. जो ग्रीन स्टैम्स जो होती हैं किस टाइप के प्लांट्स में आपको देखने को मिलती हैं? ट्रीज की तो ब्राउन ट्रंक होती है, वुडन ट्रंक होती है. हर्ब्स जो हैं, यस, हर्ब्स की जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती हैं और काफ़ी सॉफ्ट होती हैं. अ और एन डैश प्लांट्स हैज़ थॉर्न्स. किस टाइप के प्लांट्स जो हैं, किस टाइप के प्लांट में जो है थॉर्न्स होते हैं? यस, एप्पल में तो बिल्कुल भी नहीं होते, पंपकिन में भी नहीं होते. यस, करेक्ट ऑप्शन इज रोज. नाउ एक्सरसाइज बी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. यहाँ पर आपको जो ग्रुप्स दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स के, उनमें से जो अलग है, सबसे अलग है, उसको क्या करना है? सर्कल करना है. देखिए, नंबर 1 मैंगो, रोज, बनियन, पीपल. तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगो क्या है? मैंगो ट्री होता है, बनियन ट्री होता है और पीपल ट्री होता है. जबकि रोज जो है वो श्रब होता है. तो इसको आप क्या करेंगे? इस तरीके से सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट, टोमेटो, मिंट, राइस, पी. तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें जो ऑड है उसको सर्कल करना है. तो देखिए यहाँ पर टोमेटो, मिंट, राइस, ये जो है ये क्या है? ये हैं आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं. यस, टोमेटो, मिंट, राइस, ये तीनों क्या हैं? ये हैं आपके हर्ब्स, है ना. तो ये हर्ब्स हैं. और जबकि ये जो पी आप देख रहे हैं, पी क्या है? दिस इज क्लाइंबर, जो कि प्लांट का जो दूसरे प्लांट्स की सपोर्ट के साथ में खड़ा होता है. सो यहाँ पर करेक्ट जो है ऑड वन जो है आपका वो क्या है? पी. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42. देखिए, टिक द सेंटेंसेस दैट टेल अस अबाउट केयरिंग ऑफ प्लांट्स. आपको उन सेंटेंसेस को टिक करना है जो हमें बताते हैं कि जो केयरिंग हम यानी कि दूसरे प्लांट्स की हम केयर किस तरीके से कर सकते हैं. वाटर द प्लांट वंस इन अ वीक. किसी भी प्लांट को वीक में एक बार जो है हमें पानी देना चाहिए. कीप द प्लांट्स इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड डू नॉट वाटर देम. या हमें उनको जो है ऐसी जगह पे स्ट्रॉन्ग सनलाइट में रख देना चाहिए और बिल्कुल भी वाटर नहीं देना चाहिए. और कीप द प्लांट इन सनलाइट एंड वाटर देम रेगुलरली. या उनको हमको क्या करना चाहिए? सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट में रखना चाहिए और वाटर जो है उनको रेगुलरली देना चाहिए. हफ्ते में एक दिन देंगे तो चलेंगे क्या? नहीं ना. तो करेक्ट ऑप्शन इज यस, सी. फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड गिवन बिलो. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और इनको ब्लैंक्स में फिल करना है. मोस्ट लीव्स आर डैश इन कलर्स. किस कलर के होते हैं? यस, ग्रीन कलर. फ्लावर्स ग्रो इनटू. जो फ्लावर हैं वो बड़ा होकर के, चेंज होकर के किस में चेंज हो जाता है? यस, यस, फ्रूट्स. डैश कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. कौन सा प्लांट है जो अपने खुद से जो है वो खड़ा नहीं हो सकता? यस, क्लाइंबर्स. उसको सपोर्ट की जरूरत होती है ना. यस. डैश लीव्स आर बिग इन साइज. किसके लीव्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं? यस, बनाना लीव्स. आपने देखा है बनाना ट्री,
उसके जो लीव्स होते हैं वो कितने बड़े बड़े यूज होते हैं, साइज के होते हैं ना। और आपको पता है साउथ साइड में यानी साउथ इंडिया में इन लीव्स को प्लेट की तरह भी यूज़ करते हैं। कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो ये लोग उसके ऊपर प्लेट की तरह यूज़ करके उसके ऊपर रखकर खाना भी खाते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। यस, नेक्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको उनके आंसर्स देने हैं। नेम एनी 2 shrubs, 2 herbs एंड 2 climbers। तो ये तो आप इजीली चैप्टर देख करके आप बता सकते हैं। कोई भी 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं shrubs के, herbs के एंड climbers के। Why are leaves important to a plant? हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। Yes, leaves are very important to plants because they prepare food for a plant. Number 3, write one use of thorn in plants। तो हमने देखा था चैप्टर में। Yes, thorns protect the plant with their enemies। जो भी enemies होते हैं उनसे उसको वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ एक्सरसाइज F, नेम द फॉलोइंग प्लांट्स। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। अब आपको इन प्लांट्स के नेम इसमें लिखने हैं, वो आप इजीली लिख सकते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी और प्रोजेक्ट दिया हुआ है। कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स। कुछ आपको लीव्स कलेक्ट करनी है, कुछ फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं एंड प्रेस दैम बिटवीन न्यूज़पेपर। और उनको न्यूज़पेपर के बीच में रख देना है एंड पुट सम वेट ओवर देम। और उसके ऊपर कुछ हैवी आइटम जो है उसको आपको रख देना है जिससे कि वो अच्छे से उसके ऊपर दब जाए। व्हेन दे आर फ्लैट एंड ड्राई स्टिक दैम इन योर स्क्रैप एंड राइट देयर नेम। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसको आपको क्या करना है, अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर देना है और उनके नेम भी आपको लिखने हैं। सेकेंड आपको दिया हुआ है, कलेक्ट 2 पिक्चर्स ऑफ सीरियल प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। आपको इन सब की क्या है, पिक्चर्स लेनी है एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। उनको भी आपको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो आपको इनको दोनों ही एक्टिविटीज़ को करना है और आपको पूरा फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसको अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि इसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, बाय।